आप इसको पंगा तो नहीं समझ रहे हैं? तो हम करवाएंगे नहीं फिर आप। हाँ? आपने पहले कथा सुनी होगी। वैसे तो हमारा जो ये मंडी क्षेत्र है ये बहुत ही, इसको छोटी काशी बोलते हैं वैसे तो। और मुझे कहीं थोड़ी झलक आई भी है छोटी काशी की जब मैं आ रहा था ना। श्यामा तू अपना ना बनया मेरे या तेरे भरोसे तेरे। भगवान ने बोला तू भरोसे पे रहे, मैं आ गया हूँ। बोला ना? हाँ? तुम तो भजन गा रहे थे ना, तो भगवान ने बोला भरोसे पे तू रही है या रहा है, पर मैंने तेरा भरोसा तोड़ा नहीं है, आज मैं शेषधार में आ गया हूँ। भगवान कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं। भरोसा तोड़ने वाले तो ये तुम्हारे जो रिश्तेदार परिवार है ना, ये तुम्हारा भरोसा जरूर तोड़ेंगे, लेकिन मेरा कन्हैया कभी भी किसका भरोसा नहीं तोड़ते। लेकिन भरोसा किसका करना है? परमात्मा का। किसका जी? क्योंकि सांस किसने दी है? परमात्मा। इसलिए इस 7 दिन में तो अपना भरोसा से परमात्मा पे ही रखना है हमें, इस शरीर पे भी नहीं रखना है। पता नहीं कब ये सांस छोड़ देता है, कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कब ये सांस छोड़ देता है। पर इतना मुझे पता है कि अगर इन सांसों को भी आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया तो ये सांसें भी आपका श्रृंगार करती रहेगी, ऐसा भागवत भगवान कहते हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा था आपको जयकारा के बारे में। जब भी आप कहीं भी कथा में सत्संग में जाओ, जब भी जहां पर जयकारा लगे उस समय आपके हाथ बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए। हाँ जी, बोलो भागवत भगवान की। इससे क्या होता है, जैसे आवाज लगती है ना, कमला देवी यस सर बोलते थे ना, स्कूल में बोलते थे, पर यहाँ तो यस सर वाली बात होगी नहीं है, क्योंकि ये सर नहीं है। हाँ जी, सर तो पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, कोई पता नहीं, पर इतना दूर है कि जहां तुम बैठे ये जगह सरती दूर है, इसका नाम संसार है। संसार का नाम क्या है? संसरती इति संसार, तो सरक रहा है, सरकी तो रहे हैं। हम भी सरकते सरकते 35 में पहुंच रहे हैं, 33-34 में पहुंच गए, कुछ लोग सरकते सरकते 70-80 में पहुंच गए। हाँ, बैठे बैठे ही सरक रहे हैं, कोई पता नहीं कब ये अभी भी चल रहा है, हम सरक ही रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? संसार है। इसलिए सरकते सरकते कहां गिर जाए, ये सांस कहां गिर जाए कोई पता नहीं, शरीर कहां पड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। पर इस बात की जो गारंटी है कि आज भागवत भगवान के श्री चरण में हम बैठे हैं और जितना भी हमारा अपराध है सब समाप्त होगा। इसलिए आज हम भगवान के शरणागत होते हैं, इसलिए व्यक्ति हाथ खड़े कर देता है कि परमात्मा मेरे हाथ संसार के पास खड़े मत करवाना, मैं यह हाथ तेरे पास ही खड़े कर रहा हूँ। इसलिए हाथ क्या करने हैं? बिल्कुल आपने खड़े करने हैं। जब भी जयकारा लगे तो खड़े करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे मामा जी के पास बहुत पैसा है एटीएम में, तो कोई बात नहीं, मैं मांग लूंगा मामा जी से, नाना जी से, पिताजी से, तो फिर मत कीजिए भगवान के पास हाथ खड़े। पर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी के पास हाथ खड़े ना करूं, तो मैं तुम्हें वादा देता हूं, दिलाता हूं इस व्यासपीठ से, भगवान आपके हाथ कहीं खड़े नहीं करेंगे। जिसके हाथ राष्ट्रपति के पास खड़े होते हैं, मुख्यमंत्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमारा विश्वास है। मांगिए उससे जो सबको देता है। अरे भिखारी से क्या मांगना है, क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी। इसलिए भिखारी उसे नहीं मांगना है, उस परमात्मा से मांगना है। इस धरती पर सब भिखारी हैं। जो आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं ना, वही भगवान से भीख मांगते। एक बार मुख्यमंत्री मांग ले, मैं तो बना ले, मैं तो चंद दिन तरह घिसूंगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे संसारी की बात कर रहा हूं। कितनी बड़ी कोठी तुम्हारे बगल में किसी तुम्हारे पड़ोसी ने बना ली हो, लेकिन मांगता वो भी यही है कि मेरा बेटा नौकरी लग जाए। कटोरा नहीं पकड़ा उसने, तो मांग रहा है वो भीख, वो भी मांगता है। लेकिन भिखारी तो है, लेकिन वीआईपी भिखारी है। कैसा है जी? वीआईपी भिखारी, जैसे हम तुम लोग हैं, हमें वीआईपी भिखारी है, मांगेंगे जी। और भगवान ने दे दिया, चल ठीक है, मांग रहा है, हर रोज ही मांग रहा है, दे दे इसको, इसका बेटा नौकरी लग जाए। बाद में बोला मैंने पढ़ाया तब लगा, बताओ
तो फिर तू गिर रहा है क्यों परमात्मा के पास भाई? या तू पहले कह दे भाई हाँ मैंने पढ़ाया, लग गया। 2 नंबर से रह गया, हे भगवान मैं भी एक जप करूंगा, हाँ मैं भी पाठ करूंगा, पर मेरा बेटा नौकरी लग जाए, पर लगने के बाद क्या बोलेगा? उल्टा करेगा सब। एक घर बन जाए, बस एक छत और लग जाए, फिर तो मैं भी सोचता हूँ कि प्रभु मैं भी तेरा गुणगान करूंगा। छत भी लग गई, बाद में बार बार दिखा गई ये घर मैंने बनाया है, तो फिर परमात्मा को क्यों खींचता है बीच में भाई? या तू अपना ही मान ले या तो फिर परमात्मा का ही मान ले। भागवत भगवान की। तो इस प्रकार से भागवत हमें हमारे मन को कृष्ण में लगा देता है, यह कथा, और कृष्ण से हमारा मिलाप कर देता है। भगवान का जो मेल है वो मन से ही होता है। महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा था, प्रश्न पूछा था कि धर्मराज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या बोला जी? इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने सोचा यक्ष ने प्रश्न किया है तो उत्तर देना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, ये दुनिया वाले अपने परिवार के या अपने रिश्तेदार के मरे हुए शरीर को उठा करके चिता में रख देता है, अपने हाथों से आग लगाता है और आग में जलते हुए देखता है, मरते हुए भी देखता है तो बाद में जलते हुए भी देखता है, और बाद में आ करके अपने घर में अपने को ही 2, 4, 10, 20 दिन तक मानेंगे मुझे भी मरना है, बाद में उसी बात को भूल जाता है और उसी हाथों से अपराध करना शुरू कर देता है जिस हाथों से उसने अपने पिता के उस चिता को आग लगाया था। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे यही लगा कि अपने हाथों से दूसरों को आग देता है और खुद को अजर अमर सोचता है। जो व्यक्ति अजर अमर खुद को सोचता है, भविष्य का नहीं सोचता, परमात्मा से भय नहीं खाता है, वो व्यक्ति अपराध की ओर जाता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कितने लोग मर गए हमारे परिवार में, नौजवान मर गए, रिश्तेदारी में आस पड़ोस में हम देख रहे हैं, फिर भी हम कितना जाल बोल रहे हैं, कितना जाल बोल रहे हैं, ये करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगा, पता नहीं कब कब प्राण छूट जाएंगे, इसका पता ना मुझे है ना किसी और को है। इसलिए कथा, भागवत कथा हमें क्या देती है? भागवत कथा हमें इस छोटी सी उम्र में, आयु का कोई पता नहीं, इस छोटी सी उम्र में कृष्ण से मिलाप कर देती है, मन से आपके मन को परमात्मा में जोड़ देती है। ऐसी मेरी भागवत की यह दिव्य कथा है। बोलो भागवत भगवान की। आइए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, प्रार्थना करेंगे भागवत भगवान के श्री चरणों में, और प्रथम श्लोक हम भागवत भगवान का गाएंगे। महात्म्य का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास भगवान पुराणों की रचना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेद व्यास भगवान क्या करते हैं? पुराणों की रचना करते हैं। 24 अवतारों में नारायण का एक अवतार है वेद व्यास अवतार। बोलते हैं कि व्यास जी आ गए। वो व्यास जी कौन है? वो नारायण के अवतार हैं जिन्होंने पुराणों की रचना की है। भागवत को लिखते लिखते सबसे पहले उन्होंने ये श्लोक लिखा, सच्चिदानंद रूपाय सत-चित आनंद। ऐसा भगवान का रूप है। कैसा है जी? सत्य, चित और आनंद। सत्य वो है जो कभी नहीं मिटता। हम तो मिट जाएंगे। बोलते हैं ना कि बहुत से लोग कामना करते हैं कि भाई बेटा होना चाहिए,
बेटे के होने से तुम्हारा हमारा नाम रहेगा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत सोचते हैं। आप अपने परदादा के नाम का नाम जानते हैं क्या? बोलिए, हाँ जी ना जी कीजिए। और जिस प्रकार से आप अपने परदादा के परदादा को नहीं जानते हैं, एक दिन आपकी पीढ़ी भी आपको भूल जाएगी। तो फिर तुम्हारा नाम कहां से हो गया? नाम किसका हुआ है? जो भगवान से जुड़ा उसका नाम हुआ है। मीराबाई का नाम हुआ है, सुदामा का नाम हुआ है, ध्रुव का नाम हुआ है, प्रहलाद का नाम हुआ है। उनके बेटे के बलबूते पे नाम नहीं हुआ, ठीक है जी। उनके वैभव के बलबूते पर भी नाम नहीं हुआ। किसके बलबूते पर नाम हुआ? परमात्मा के भजन के बलबूते पर, भगवान के भजन के द्वारा ही उनका नाम हुआ। भगवान बोलते हैं सत्य जो अकाला बाधित सत्य है, कभी ना मिटने वाला। जो व्यक्ति मेरा भजन करता है उसको मैं अजर अमर कर देता हूँ और हमेशा अपने चरणों का प्रेमी बना के रखता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। ये ऐसा उनका रूप है सत्य। दूसरा है चित्त। चित्त बोलते हैं हमेशा ही प्रकाशमान। सत्य हो गया अकालाबादी सत्य, कभी ना मिटने वाला। और चित्त हो गया जो हमेशा ही चैतन्य है। भगवान जिसका स्पर्श कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवान जिसका स्पर्श कर लेते हैं, जिसमें प्राण नहीं होते हैं उसमें भी प्राण आ जाते हैं। मतलब पत्थर को चलते हुए देखा है? बोलिए, नहीं देखा है? क्योंकि हमारी दृष्टि में वो क्या है? प्राणहीन है, निष्प्राण है। भगवान बोलते हैं मैं चैतन्य हूं, मैं हमेशा ही अजर अमर हूं। अगर मैं अजर अमर हूं तो मेरे स्पर्श करने से ही मैं पत्थर को भी नारी बना देता हूं। और अहिल्या के रूप में पत्थर की क्या बन गई? अहिल्या नारी बन गई, क्योंकि वो चैतन्य है राम। उनके स्पर्श होते पत्थर क्या बन गई? नारी बन गई। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं चैतन्य हूं तो मैं पत्थर को भी चैतन्य कर देता हूं। वो तो तुम्हारी दृष्टि में निष्प्राण है, पर मैं तो पत्थर में भी प्राण भरने वाला हूं। चित्त जो हमेशा ही प्रज्वलित है। आनंद, तीसरा नाम क्या है जी? आनंद। क्योंकि पहला श्लोक का उत्तर मैं दे रहा हूं आपको। सच्चिदानंद रूपाय, ये अर्थ है इसका कि सतचित और आनंद स्वरूप है। कहते हैं धरती में आनंद देने वाले सिर्फ परमात्मा है। कौन है जी? जोर से बोलेंगे, परमात्मा। लोग ढूंढते हैं, बड़े बहुत तरीके अपनाते हैं आनंद के। लोग सोचते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा होता है शायद वो बड़ा आनंद में हो रहता है। सोचते हैं ऐसे, तुम बताइए? हाँ जी ना जी कर दो कुछ भी। सोचते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना उसको अपने बेटे से भी खतरा हो जाता है। दूर जाने के नहीं जाना पड़ता उसको, बेटे से भी खतरा होता है। ये पक्की बात है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोना पहनूंगा, लोग दिखाऊंगा, हाँ? पर ये पता नहीं जब तू मर जाएगा सिर्फ प्रतिमा तेरे मुंह में जाएगी। वो भी यदि गलती से कोई तेरा बेटा संस्कारी हुआ, नहीं तो उसके मन में तो ये लग रही कब मरे ये खपरी। हाँ, ये खपरा कब जाए, मैं ये सोना। बात ठीक है जी। लोग क्या सोचते हैं जी कि ज्यादा धन हो जाए तो शायद मैं आनंद ले लूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छी गाड़ी मैं ले लूं, शायद लोग मुझे देखे बड़ा आनंद हो जाए। एक ने कहा गुरुजी मैंने 2 करोड़ की गाड़ी ली। एक ने कहा मुझसे पंजाब में तो 2 करोड़ की गाड़ी ली है। तो मैंने कहा इसके अंदर मौत नहीं होती क्या? क्या मतलब हार्ट अटैक इस गाड़ी में नहीं होता है क्या? मैंने ऐसे कहा तो नहीं गुरुजी हार्ट अटैक तो होता। तो मैं 2 करोड़ की गाड़ी से क्या मतलब है? गाड़ी को गाड़ी है। सबसे बढ़िया गाड़ी तो ये है जो भगवान ने हमें 2 टायर की गाड़ी दी है, कभी पंचर नहीं होती। हाँ जी, इसके टायर कभी भी। और जिस दिन इस गाड़ी के टायर पंचर हो गए
दूसरी गाड़ी मतलब कितनी हवा भर दो वो काम नहीं करेगी। जब ये गाड़ी काम नहीं करे तो वो गाड़ी काम कर ही नहीं सकती। कैसे चलाओ जब ये गाड़ी पंचर हो गई, बताइए। तो आनंद ढूंढते हैं लोग अनेकों प्रकार से, धन में, यश और कीर्ति में। मेरी यश और कीर्ति बढ़ जाए शायद आनंद हो, वहां पर आनंद नहीं है। एक बार मुझे पूर्व राष्ट्रपति मिले थे वृंदावन में हमारे गुरु जी के साथ। उनसे जो भेंट हुई थी, सबको रहता है कि मैं राष्ट्रपति के बड़े मजे होंगे। गुरु जी ने पूछा, मैं सुन रहा था वहां पे, और राष्ट्रपति ने कहा जितना नर्क भरी जिंदगी मेरी है शायद किसी के नहीं। कह रहे क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे जब मुझे नहाने जाना होता ना बाथरूम में, तब भी गन मैंने बाहर रहते हैं। हाँ जी, स्वतंत्र नहीं है। अरे कटेरू जाना चाहे तो राष्ट्रपति कटेरू, हाँ जी, अगर कटेरू गए तो फिरेगा समेरू। माला में होता है एक समेरू आगे वाला, जैसे गायत्री होती ना बाद में मरने के बाद, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। वो कह रहे हम बाहर जाए कहीं भी जाए बंदूक वाले साथ में, ये तो कह रहे नरक है। इसलिए जो यश और कीर्ति है उसमें भी आनंद, जोर से बोलेंगे जी, आनंद। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद ये काजू बादाम खाता होगा। हाँ जी, खास करके हम लोग तो सोचते हैं, अरे पंडित जी को क्या फर्क पड़ता है, काजू बादाम खाते हैं। हाँ भैया, जब हम जलाए जाएंगे ना, एक ने सूखी रोटी खाई होगी और हम लोगों ने बेशक काजू बादाम खाए होंगे। जब जलाए जाएंगे ना, वो आग एक जैसा ही जलाएगा और राख भी एक जैसी ही। हाँ जी, तुम काजू बादाम खा लो चाहे तुम सूखी रोटी खा लो, ये तुम्हारा मन कृष्ण की ओर नहीं है तो तुम्हें आनंद नहीं है, ये सच्चाई। तो आनंद कहाँ है? आनंद है कृष्ण की कथा। कहाँ है जी? कृष्ण की कथा। अभी तो आप ये बात बकवास लग रही है, तो 4 दिन बाद जब बीत जाएंगे ना, तुमने इसी पंडाल से मुझे हाथ तुमने खड़े करने की वास्तव में आज हमें आनंद आ गया। जब 3 दिन बीत जाएंगे, अभी तो तुम्हारा पहला दिन है, अब तो एडमिशन हुई है तुम्हारी। क्या हुई है जी? हाँ, जिस दिन एडमिशन हुई थी ना, बच्चा रोता भी है, बोलता नहीं मैं वापिस जाऊंगा, मुझे नहीं रहना स्कूल में। फिर उसको थोड़ा बोलते चल टॉफी खा ले, बिस्किट खा ले, तू उठ जा। फिर 2-4 दिन उसके बीत जाते हैं ना, उसके जब मित्र बन जाते हैं, सहपाठी बन जाते हैं, और तो हर रोज 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जेब में जाते, वो बोलता नहीं मैंने घर में नहीं रहना, मुझे भी स्कूल में ही जाना है, क्योंकि मन कहाँ लग गया उसका? स्कूल में। और मैं एक बात कहता हूँ, आपका मन भी इस स्कूल में लग जाए, समझो आपने कथा सुन ली। हाँ जी, कथा सुन। तो भगवान से बस प्रार्थना ये है कि आनंद जो आपका रूप है, आपका स्वरूप है, उस रूप के फलीभूत होकर के, वशीभूत होकर के आप सब लोगों को भी आनंद आ जाए। आखिरकार आनंद तो परमात्मा के भजन में ही है, दुनिया में कहीं पर भी आनंद नहीं है। ऐसा उनका रूप है भगवान का। आगे क्या कहा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो कारण है, कौन? विश्व की उत्पत्ति कौन करता है? कृष्ण। कौन करता है? भागवत में लिखा है, उसी का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, और भागवत जी के महात्म्य का पहला श्लोक का उत्तर दे रहा हूं। विश्व की उत्पत्ति, इस संसार को बनाने वाले कौन है? कृष्ण है। अरे फूल होता है, फूल होता है ना, उन फूलों में खुशबू देने वाला कौन है? परमात्मा। मोर के कितने सुंदर पंख होते हैं, उसमें डिजाइन करने वाला वो ड्राइंग मास्टर कौन है? हाँ जी, कौन है? वो परमात्मा, वो कृष्ण है। हाँ जी। और अभी तो बेटे का जन्म भी नहीं हुआ, यानी अभी संतान उत्पन्न भी नहीं हुई है, माँ के स्तनों में पहले ही दूध आ जाता है। उस स्तनों में दूध भरने वाला कौन है? मेरा कृष्ण है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और अंत में जाकर के
इस पूरे संसार को अपने में ही विलीन कर, इसको हम बोलते हैं प्रलय। क्या बोलते हैं जी? लास्ट में, अंत में, अंतिम छोर में जा करके जब परमात्मा इस पूरी धरती को समेटता है तो समेटने वाले का नाम क्या है जी? कृष्ण है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा 3 प्रकार का तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ताप कहते हैं दुखों को। किसको बोलते हैं जी? जोर से बोलेंगे जी। दुखों को। दुनिया में कितने दुख हैं? 3। कितने हैं जी? जोर से बोलेंगे। अगर कोई चौथा दुख किसको हो तो मुझे बता देना, मैं पहले 3 दुख गिना लूंगा आपको, उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं जी एक ही चीज का दुख है, तो मैं मानूंगा कि तुम वास्तव में ही भाई तुम ज्ञानी हो। तो पुराणों में 3 ताप आए हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। 3 प्रकार के ताप, यानी तन का ताप, तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख। भागवत में 3 दुखों के बारे में बोला है। एक व्यक्ति का जीवन ऐसे निकलता है जन्म से कोई ना कोई व्याधि लगी है, और जब तक प्राण नहीं छूटे तब तक शरीर क्या है? रोगों से ग्रसित है। तो ताप कौन सा हो गया? तन का, आदिदैहिक। एक व्यक्ति का शरीर ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शरीर ठीक है, लेकिन उसके पास तो सुबह शाम के गुजारे का बंदोबस्त नहीं है। एक का शरीर खराब है, उसके अकाउंट में पैसा बहुत है क्योंकि पिताजी अच्छी जॉब में थे, हाँ, पूरा बैंक बैलेंस छोड़ के चले गए बेटे को, पर करेगा क्या बेटा जब शरीर उसका साथ नहीं देता? डॉक्टर साहब के पास है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ज्यादा नमक वाली रोटी भी मत खाना, सब्जी भी मत खाना, मीठा तो बिल्कुल ही मत खाना, क्योंकि कल काल में मीठा किसी को पचेगा ही नहीं, क्योंकि अधिक लोगों को शुगर की समस्या रहेगी। हाँ जी, जोर से बोलेंगे। और एक होता है गुड़ वाला मीठा, एक होता है बाणी वाला मीठा। गुड़ वाला मीठा तुम खाओ ना खाओ, लेकिन बाणी वाला मीठा सबको देना चाहिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खो, और अन्न को शीतल करे आपू शीतल हो। ध्यान से ध्यान। एक मिट्टी के तत्वों से बहुत सारी चीजें बनती है। एक मिट्टी के तत्वों से घड़ा भी बनता है। क्या बनता है जी? और घड़ा जब आप गर्मी में रखते हो ना, ऐसे छाया में कहीं, उसमें पानी भर के रखो तो कैसा रहता है? पानी ठंडा। बना किससे है वो घड़ा? मिट्टी का। और उसी मिट्टी की चिलम भी बनती है, जो पीते होंगे। हाँ, वही चिलम बोलते हैं हमारे यहाँ उसको। एक होती है ना चिलम, वो भांग वाली चिलम, वो नहीं, वो तो चिलम है ही, वो तो बाद में डालते हैं उसपे। जो महात्माओं पास एक चिलम होती है ऐसी टोरी की तरह, जिसको अपनी भाषा में टोरी बोलते हैं, वो किससे बनी होती है? मिट्टी से। देखिए तत्व क्या है? मिट्टी ही है, लेकिन काम दोनों के अलग अलग। घड़े में पानी डाल दो तो सबके मन को शांति मिलती है, और उस कटोरी के वाला मीठा है और एक मीठा ये बाणी का मीठा है। ध्यान देना, दुनिया के यदि दुनिया को आप जीत सकते हैं तो बाणी से ही जीत सकते हैं, व्यवहार से ही जीत सकते हैं, भजन से ही परमात्मा को। यही बाणी आपको, दुनिया आपको ठोकर भी मार सकती है, क्योंकि यही बाणी आपको दुनिया से दूर कर जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं? तापत्रय विनाशाय। तो हमने पकड़ रखा है पापों को, और जब भागवत भगवान की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है तो पापों से उस प्रकार से छूट जाता है जिस प्रकार से पपीता अपने उस वृक्ष के डंठल से छूट जाता है। तो भगवान से आपने ये प्रार्थना करनी है कि तापत्रय, 3 प्रकार के दुख मेरे जीवन में है मेरे कन्हैया, उनको तुम दूर कर देना। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वो कृष्ण बलदेव भगवान की जय।
भागवत भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चलते हैं, जहां पर सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुना रहे हैं। कहां पर सुना रहे हैं जी? नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ हमारे उत्तर प्रदेश में है। सुंदर वट का वृक्ष, उस वृक्ष की छाया में सूत जी महाराज ऐसे व्यासपीठ पर बैठे, व्यास आसन पर बैठे हैं, और जैसे आप बैठे उसी प्रकार से शौनक इत्यादि ऋषि भी कथा सुन रहे हैं। पर शर्त इस बात की है, वो कथा इस प्रकार से सुन रहे हैं, ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी उसका उत्तर दे रहे हैं, और ऐसे प्रश्न उत्तरी में ही पूरी भागवत कथा का श्रवण है। सूत जी से प्रश्न कर लिया शौनकादि ऋषियों ने, गुरु जी ये बताएं कि इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ ऐसी कौन सी कथा है जिस कथा के सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त क्लेश समाप्त हो जाते हैं और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? ऐसी कौन सी कथा है? क्योंकि हमें डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है भाई? कि हमें मृत्यु से डर लग रहा है। किससे जी? दुनिया में किसका डर है? मृत्यु का डर है। इस कलिकाल में माता पिता से भी लोग नहीं डरते, पुलिस से भी लोग नहीं डरते, हमने देखा है। हाँ, लेकिन मौत ऐसी है, आदमी कितना भी बड़ा शहंशाह क्यों ना माने अपने को, जब उसकी मौत सामने दिखती है तो वो भी डर जाता है। दुनिया में डर किसका है? मौत का। और हम मौत के मुंह में ही बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं जी? मौत के काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, भागवत में लिखा है। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा दिव्य बोलूंगा क्योंकि पूरे संसार को खा जाता है, किसी को छोड़ता ही नहीं, ऐसा अजगर रूपी वो मौत सांप का रूप धारण किए हुए बैठा है, और उस मौत के मुंह में हम आप सब लोग बैठे हैं। किसका नंबर कब पड़ जाए कोई पता नहीं। त्रास निर्नाश हेतवे, इस त्रस्ती को समाप्त करने के लिए, इस भय को समाप्त करने के लिए सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसी कौन सी कथा है जिससे हम जिसके द्वारा हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए और हमारे मन में जो ये डर है मौत का ये भी समाप्त हो जाए। सूत जी ने कहा है, प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। कह रहे ऐसे डर को दूर करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए भागवत कथा ही श्रेष्ठ है। भागवत कथा, इसके बारे में तो हमने आज तक नहीं सुना। भागवत क्या करती है? कह रहे ये कोई साधारण नहीं है। क्यों? क्या मतलब? कह रहे जो देवी देवता हैं, कई बार तो देवी देवताओं को भी ये कथा नहीं मिलती है, क्योंकि ये कथा ये स्वर्ग में नहीं होती, ये जो कथा है ये देवलोक में नहीं होती, ये जो कथा ये ब्रह्मलोक में नहीं होती, ये जो कथा ये वैकुंठ में नहीं होती। उसके लिए तो धरती पर ही आना, हाँ जी, आना पड़ता है। और कह रहे हैं इस धरती पर हम आप लोग भी तो आए हैं, हम आप लोग धरती पर है, पर धरती पर वही प्राणी श्रेष्ठ है जो मनुष्य बनने के बाद कृष्ण की कथा, भागवत की कथा सुन लेता है, वही श्रेष्ठ है। अरे विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब फर्स्ट थोड़ी आते हैं, या सब फर्स्ट आते हैं? बताइए, नहीं आते ना। तो संसार भरा पड़ा है इंसानों से, मनुष्यों से, लेकिन चुनिंदा लोग हैं जो कथा सुन पाते हैं। जिससे भगवान प्रेम करता है वही कथा में आता है और वही कृष्ण की कथा सुन करके जाता है। और उन चुनिंदा लोगों में हम आप लोग भी हैं। ये मेरे कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। जब आपको कोई बात समझ में आए, आनंद आपको मन में आए, तो मन में राधे राधे बोल के आपने जोर ताली की सेवा करनी है, जिससे कि हमारे हाथों के जो अपराध है समाप्त हो जाए। अरे तब बोलना है, तब तालियां बजानी जब बात समझ में आए। हाँ जी, जब कृष्ण की वह बात समझ आ जाएगा तब तालियां बजानी। देखो भी ताली बजा रहा है,
और इस बार तो ये विशाख के महीने में ताली बजा रहा है, पोष के महीने में ताली नहीं बजाई इसने भी। हाँ जी, जब भैया तुम्हारे पास भी भगवान के लिए टाइम नहीं है तो ये भी क्यों टाइम दे हमें? बोलिए, टाइम है नहीं है? हमारे पास टाइम नहीं है तो इसके पास भी टाइम नहीं है। तभी तो हो रहा है सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी हो रही है। हे मेरे कन्हैया, सर्दी हो चाहे गर्मी, हाँ, संडे हो या मंडे, कभी नहीं खाएंगे अंडे। एडे में ऐसी सर्दी है, संडे हो या मंडे रोज खाओ। हाँ तो बड़ा, हाँ? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा कौन जी? कन्हैया। हाँ ये रुपया नहीं, कन्हैया। इसलिए कहाँ देखा था मैं, कहाँ देखा था मैं? कई बार देवी देवताओं को ये कथा सुनने को नहीं मिलती है। यहाँ पर हम धरती पर आए हैं तो हम चुनिंदा लोग हैं, भगवान की उस पाठशाला में हम भी फर्स्ट हैं। हम कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हम पर है। देवता स्वतंत्र नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं सूत जी महाराज। शौनकादि ऋषियों ने बोला कि गुरुजी कुछ ऐसी कथा बताओ। आप कह रहे देवता को क्यों, देवता तो हमसे श्रेष्ठ है। कह नहीं नहीं नहीं, देवता बोल रहे हम श्रेष्ठ नहीं है, ये तो मनुष्य हैं। बिना किसी खर्च किए हुई उसको परमात्मा की कथा सुनने को मिल जाती है। देवता तो खर्चा करके भी कथा नहीं सुन सकते। बताओ कितने देवता बैठे हुए यहाँ कथा में, किसी को दिख रहा है देवता? बोलिए, इंसान सबको दिख रहे हैं ना। देवता कथा सुनने आए हैं पर हम देख नहीं सकते क्योंकि वो छुप के आते हैं, छुप के कथा सुन के जाते हैं। अरे उन देवताओं से श्रेष्ठ सूची बोल रहे वो इंसान है जो शरेआम कथा सुनने आता है और शरेआम ही परमात्मा का भजन करके जाता है। उस समय कह रहे देवता चिढ़ जाते हैं कि मुझे यह कथा प्राप्त नहीं हुई और इस इंसान को मिल गई। इसलिए जो दुर्लभ कथा है ये जिस मनुष्य के जीवन में आ जाती है उसका कल्याण करके ही जाती है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, व्यास जी के जो पुत्र हैं जिनका नाम है शुकदेव मुनि, वो अपने हृदय में भागवत रूपी दिव्य अमृत को धारण करके आए और हरिद्वार में पहुंचे। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अमृत निकला था। ये कथा आपने देखी है टीवी में, देखी है ना जी। तो अमृत के कलश को लेकर देवता भी पहुंच गए, कह रहे तुम्हारे पास भी अमृत है, हमारे पास भी अमृत है। और देवताओं ने बोला कलश को लेकर के शुकदेव मुनि के पास, उनके पास कौन सा अमृत था? भागवत का। कौन सा अमृत था जी? किसके पास? शुकदेव मुनि के पास। और देवताओं के पास कौन था? कौन सा अमृत था? समुद्र मंथन से निकला हुआ स्वर्ग का अमृत था। और गंगा जी के तट पर पहुंचे, देवताओं ने बोल दिया, देवताओं का राजा इंद्र कलश लेकर के बोल दिया कि महाराज गुरुजी अदला बदली करें। कह रहे किस चीज की? कह रहे तुम्हारे पास भी अमृत है, मेरे पास भी अमृत है, तुम अपना भागवत का अमृत हमें दे दो और हमारा यह स्वर्ग का अमृत तुम्हें ले लो। कह रहे तुम्हारा अमृत क्या करता है? कह रहे हमारा जो अमृत एक बार पी लेता है वो कभी मरता नहीं है, वो तो स्वर्ग में रहता है। और तुम्हारा अमृत क्या करता? देवता ने पूछ लिया। कह रहे मेरा अमृत हमेशा हमेशा के लिए राधा कृष्ण के चरणों में विलीन कर देता है। क्या तुम्हारा अमृत ऐसा काम करता है? कर ये तो नहीं करता। फिर भी आप अपना अमृत हमें दे दो। शुकदेव मुनि ने बोला देता हूं। आपने यदि विनती की होती, आपने यदि प्रार्थना की होती कि शुकदेव मुनि आप प्रभु हमें कथा सुनाए, तो मैं निशुल्क तुम्हें कथा सुना देता। जहां तुमने अदला बदली करने की कोशिश की थी कि इसलिए भाग जाओ, मैं तुम्हें अमृत नहीं दूंगा। क्योंकि आपका जो अमृत है, स्वर्ग का जो अमृत है, जो आपके कलश में भरा है, जो समुद्र मंथन से निकला है, ये भी चमकीला है। यानी ये तो उस प्रकार से है चमकीला, तो ध्यान देना शीशा भी होता है और चमकीली मणि भी होती है और दोनों चमकदार है। तो क्या दोनों की कीमत एक बराबर हो जाएगी? क्या होगी? कभी नहीं होगी। इसी प्रकार से है तो तेरा भी अमृत और मेरे पास भी अमृत है, लेकिन ये शीशे और मणि जिसकी बात है, इसलिए कोई भी आपको शीशे के बदले सोना
नहीं देगा, इसलिए अमृत मेरे पास है। ये तो श्रद्धा और भाव के द्वारा ही मिल सकता है, अन्यथा ये अमृत देवताओं को भी नहीं मिलता। सूत जी बोल रहे हैं, देवता रोते रोते वहां से भाग गए और साधु संत आए और श्रद्धा और भाव के साथ बैठे और बिना किसी शुल्क के ही परमात्मा की कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित सहित सबको अमृत बांट दिया। क्या समझे कथा से? कथा से आप यही समझना कि देवताओं से भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो कथा सुनता है। बहुत बड़ी कृपा ईश्वर की उस व्यक्ति के ऊपर हो जाए जो कथा पंडाल में आता है। तीसरी, जिसके घर में कथा का आयोजन होता है उसके तो अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और अनेकों पीढ़ियां उसकी तर जा। बोलिए, वो आपके वैभव को नहीं देखते हैं परमात्मा। मैं तो कहता हूं, मैं तो ये आह्वान कई बार करता हूं कि हमारे मंदिरों का इस प्रकार से आप भ्रष्ट ना करें। आप 4 पैसों के लालच में आकर के VIP एंट्री मंदिरों में न दे, पर ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। जो आनंद गोता खाते खाते मां के या भगवान के दर्शन करने के हैं वो VIP एंट्री से नहीं होते। आप वहां पर पाप कमाने गए हैं, जितने भी वहां पर पाप गिरे हैं वो पाप उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। कलिकाल में ऐसा होगा। पाखंड निर्तो संता विरक्ता च परिग्रह। साधु संतों की स्थिति जब ऐसी देखी उसके बाद अरे धर्म स्थलों को जाकर के भी यही स्थिति देखी। पैसा फेंक तमाशा ऐसा देखा नारद जी ने। ये तो परेशानी है, कहाँ शांति होगी। महाराज उद्रपूर्ति में लगे हैं सभी लोग। तीर्थ सार बता, तीर्थ का सार खत्म क्यों होने लगा? कथा समझ आ रही है? सभी लोग जोर से बोलेंगे। अगर समझ नहीं आ रही तो मैं अपनी बकवास बंद कर दूं। हाँ जी, कर दूं बंद बकवास? आपको बकवास लग रही है क्या? नहीं लग रही है? अच्छा, चलो फिर कथा सुनो। नारद जी से पूछा कि फिर तुम रो तो रहे पर धरती पर और जगह कहाँ गए? कह रहे मैं गृहस्थियों के यहाँ गया, पहले मैं साधुओं के यहाँ गया, फिर मैं तीर्थों में गया, फिर मैं गृहस्थियों के यहाँ पर भी गया। गृहस्थियों के यहाँ क्या देखा? ध्यान देना, अब कथा आ रही है हम आप लोगों की। आप लोग गृहस्थी है ना, तो अब गृहस्थी कथा नारद जी बोल रहे हैं। वो गृहस्थी यहाँ भी गए कलिकाल में। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी कड़ी बात बोलूंगा, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ जी, बुरा मान भी जगह तो मेरा क्या करोगे? करोगे कुछ? तुम कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे पता है, पर मैं बोलूंगा, पर अपने तरफ से नहीं बोलूंगा, जो लिखा है वही बोलूंगा। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। ध्यान देना। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में क्या होता था? जब तक घर में माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी आपके, जो भी निर्णय लेना होता था वो अपने से बड़ों की आज्ञा लेने के बाद, ऐसे झुक करके प्रार्थना करने के बाद जो बड़ों ने बोल दिया वो कार्य होता था। हाँ जी। और विवाह इत्यादि होता था, उसकी खानदानी देखी जाती थी, उसका धर्म देखा जाता था, उसका संस्कार देखा जाता था, और फिर उसकी खानदान को देख करके अपनी बेटी का रिश्ता बिना पूछे ही संपन्न हो जाता था, रिश्ता पक्का हो जाता था। और कई बार तो दूल्हा दुल्हन अपने को शादी के बाद ही, हाँ जी, यहाँ भी ऐसे दूल्हा दुल्हन बैठे होंगे जरूर, क्योंकि रोड तो थे नहीं, मोटरसाइकिल चलती नहीं थी, मोबाइल के टावर थे नहीं, हाँ जी, अनपढ़ थे, चिट्ठियां भेज नहीं सकते था ना। उस समय क्या था? दया और धर्म दोनों ही थे, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद साथ, हाँ जी, था। कह रहे हैं नारद जी, गृहस्थ में जाकर मैंने क्या देखा
एक माता पिता, ध्यान देना, बेटा हो अथवा बेटी हो, बड़े लाड प्यार से, बड़े अरमान जिसको बोलते हैं ना हमारे, बड़े उम्मीद के साथ पालते हैं। ये बेटा है, बड़ा होगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। ऐसे सपने देखे तुम लोगों ने? जोर से बोलेंगे जी। मत देखिए ऐसे सपने। अभी तुम बूढ़े नहीं हुए हो, 30 साल 40 साल की उम्र में, बुढ़ापे में, अभी बुढ़ापा मन मार दिया कि मैं बुढ़ापे में जाऊंगा। अरे ऐसा मांग लीजिए कि मुझे बुढ़ापा आए ही ना। बुढ़ापा मतलब आयु से नहीं होता, बुढ़ापा मतलब शरीर के रोगों से होता है। जब तक मैं जीऊं तंदुरुस्ती के साथ जीऊं। हाँ जी, किसी के ऊपर मैं बोझ बन के ना जीऊं। ऐसा कभी मांगा है क्या? हाँ जी, नहीं मांगा जी, नहीं मांगा। और क्या होता था, क्या होता है? बड़े अरमान से बच्चों को पालते थे, बेटा हो बेटी, बड़े अरमान। पापा कहते हैं बड़ा नाम है करेगा। ये पता नहीं है कि पिताजी ने बेचारे ने कैसे कैसे पैसा कमाया है। सुंदरनगर में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में, हाँ जी, शिमला की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। ये पता नहीं वहाँ पर चीटा खा रहा कि भांग बढ़ रहा है। और तुम लोगों ने उम्मीद क्या लगाई है जी कि वृद्धावस्था में मेरी सेवा करें। वो स्थिति बेटी की, मुझे ये चाहिए, ठीक है बेटी ये दे। और 8 दिन से लापता है। 8 दिन के बाद माता पिता को पता चल रहा है हम तो दुल्हनिया बन गए। बिहार में ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? हाँ, बिहार में ऐसा बोलते हैं। एक बाबा थे हमारे, वो बोलते थे। माता पिता कितने टूटते हैं बताइए। अगर कोई बेटा उपद्रव करे और वो अच्छी पढ़ाई करने के लिए अपने बेटे को आपने भेजा है और आपको खबर मिलती है कि वो नशे में लग चुका है और किसी गंदी संगत में जाकर खो गया है, तो माता पिता का दिल उस दिन टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बात ठीक है? और एक साथ तो हमसे कह रहे थे मनीष जी, कह रहे जो 19 और 25 वर्ष के आयु कले काल में रहेगी, कहते हैं जितना भी आज तक की माता पिता के जितने भी सेवा उस बेटे की है या बेटा बेटी की है, सेवा ही होती है ये भाई। अपने को कमी करके बेटे को दिया, बेटी को दिया, सेवा ही होती है ना ये। इससे बड़ी सेवा क्या, इससे बड़ा समर्पण क्या हो सकता है बताओ? माँ ने इतना बड़ा समर्पण किया। ध्यान देना, अकेली माँ का काम नहीं है, पिता ने भी इतना समर्पण किया होता है। माँ की तो महिमा है, पर पिता की महिमा कोई नहीं गाता। माँ ने तो अपना पूरा यौवन ही भेंट कर दिया। जब तक बेटी की शादी नहीं होती है उसका यौवन अलग होता है, उसका सौंदर्य अलग होता है। जब वो बेटे को जन्म देती है तो वो महाराज बिल्कुल इसका शैली बदल जाती है, उसका शरीर ही बदल जाता है, क्योंकि उसने अपना पूरा यौवन किसको दे दिया? उस संतान को दे दिया। इतना बड़ा समर्पण कर दिया। और पिता ने क्या किया? भाई फीस चाहिए अगले महीने, अब कहां से देगा फीस? पर जैसे भी करेगा देगा। पिता भी अपना समर्पण करता है। लेकिन जब वो नौजवान अवस्था में वो बेटा बेटी जब माता पिता को धोखा देते हैं, ध्यान देना, ना बोल पाते हैं, ना ही हंस पाते हैं, ना रो पाते हैं। हाँ जी, तो इसीलिए मैं कहता हूं कथा की सबसे ज्यादा आवश्यकता नौजवानों को ही है, जहां तक मुझे लगता है। किसको है आवश्यकता जी? नौजवानों को, क्योंकि बुजुर्ग तो कहीं नहीं भागने वाले। कहां भागे? नौजवान भ्रमित हो गए हैं। एक महात्मा कह रहे थे वृंदावन में, कह रहे चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। क्या बोले जी? चांद तारों में नजर आए चेहरा। किसका चेहरा? जिसने 2 तरफ खैनी डाली है। हाँ जी, और जिसने अश्वत्थामा की तरह अपनी हजामत की है, एक तरफ से काटे बाल मुर्गी की तरह खड़े किए और 8 दिन से पैंट फटी हुई लगाई है, पहनी है उसने। उसको क्या दिखता है? चेहरा कहाँ दिखता है उसका? और माता पिता में भूत प्रेत नजर आते हैं। आएंगे आएंगे, क्योंकि वो बेचारे अपने खेतों में लगे हैं ना, उनमें भूत प्रेत ही नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक एक दिन का जोड़ करके उम्मीद के साथ पाला है।
और जब वो उसका दिल छलनी हो जाता है, ऐसा जो नौजवान है दूसरी बार वह धरती पर कभी भी मनुष्य नहीं बनता है। क्या नहीं बनता जी? ये पक्की बात है कि उसको सींग जरूर आएंगे और हिंसक जानवर बनेगा। हिंसक जानवर को लोग क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। तो इसलिए हम जानवर, इंसान से जानवर ना बने, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें कथा सुननी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी जी? कथा सुननी पड़ेगी। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। ध्यान देना, आपके पास बेटी है और हर एक माता पिता ये चाहता है कि बेटी का कन्यादान करने के बाद ये रानी बन करके रहे। चाहते हैं आप लोग? जोर से बोलेंगे जी। चाहते हैं सब लोग? ऐसा चाहते हैं। पर जब तुम्हारे घर में बहू आती है तो तुम रानी बना के रखते कि नौकरानी बना के रखते? बताओ। हाँ जी, हाँ, ध्यान देना। हर एक ध्यान देना, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी बेटी बढ़िया रहे। पर जो तुम्हारे घर में बेटी आई है उसको तो बढ़िया रखो ना। फिर बात ठीक है। जब तुम उसको बढ़िया रखोगे तो वो भी तुम्हें माँ बाप ही क्या मानेगी जी? माता पिता ही समझेगी। आपका बेटा तो आपके घर में 20-30 सालों से है, वो बेटी तो बेचारी 20-25 साल बाद दूसरे घर में आई है, वो एकदम थोड़ी समझेगी आपकी बातों का। बात ठीक है। और उस बेटी को भी क्या चाहिए? उस बेटी को चाहिए कि मैं अपने माता पिता को छोड़ के आ गई हूँ, अब यही मेरे माता पिता है। जब वह बहू भी ऐसा समझेगी कि ये मेरे सास ससुर नहीं है, ये मेरे माता और पिता है, और वो सास ससुर भी बोलेंगे ये मेरी बेटी है, एक बेटी का मैंने कन्यादान किया और एक बेटी मेरे घर में आ गई है, यही मेरी बेटी है, ऐसा आपने मान लिया, यही गृहस्थ ही स्वर्ग बन जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ी सबसे पहले ही हो जाती है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा। कन्या का जो कन्यादान है वो कन्यादान दान के रूप में नहीं होता। ध्यान देना, कन्या का दान के रूप में नहीं होता, क्रय और विक्रय होता है। क्या होता है जी? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जब वो बेटी तो लगी है ना, इसकी शादी हुई है, सप्तपदी होती है ना, 7 वचन होते हैं, आपने सुने हैं। और फिर आपका गोत्र का परिवर्तन होता है। आपका जो गोत्र है वो पति का गोत्र में क्या हो जाता है? मिल जाता है ना। माता पिता का गोत्र छूट गया और आपके पति ने कभी आपको बाप की गाली दी? हाँ, ये तेरे बाप का थोड़ी है। बोला ना जी। अब वो तुम्हारा गोत्र क्या हो गया है? तुम्हारे पति के गोत्र में तुम मिल गए। तुम्हारा बाप कौन हुआ? पति का। तो गाली किसको दी? हाँ, अरे तुम तो उस टाइम बुझा जाते हो कि तेरा बाप, इसका मतलब अपने बाप को गाली दी। तुम क्या को घबरा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा तो गोत्र मिल चुका है। हाँ जी, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, नाना हो, नानी हो, चाची हो, ताई हो, जो भी हो, किस जगह में आपका जन्म होना है ये पूर्व कर्म से आपका निश्चित है। आपका जन्म शेष धार में होना है तो होना है, ये आपके पूर्व जन्म का कर्म है। हाँ जी, कौन आपको पति मिलना है, कौन आपको पत्नी मिलनी है। इसलिए पति पत्नी आपस में एक दूसरे को ना कोसिए, मेरी बुद्धि मारी गई थी। तेरी बुद्धि कहाँ मारी गई थी? तेरी बुद्धि नहीं मारी है, तेरे कर्म मारे गए थे। एक बार अगस्त्य मुनि से पूछा। अगस्त्य मुनि बड़े अच्छे कथाकार है, अच्छे ज्ञानी है।
जहां भी जाते थे बड़े फूल बरसते थे, उनपे बड़े फूल बरसते थे, बड़ा बहुत आनंद होता था। पर जब घर आते थे पत्नी झाड़ू से मारती थी। क्या करती थी जी? आपको कोई मारा है? अरे दो लोग से पूछ रहा हूँ, तुमसे नहीं पूछ रहा। मारा है कभी झाड़ू से? बेलने से मारा है जी? नहीं, कोई बात नहीं। पर हम चलो क्यों आपसी, क्यों हम तो घर का चले, अगस्त्य मुनि की बात करें। कथा में जाते थे लोग बड़े वाह भाई करते, गुरु जी बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, बड़े ज्ञानशील हैं। पर जब गुरु जी के साथ चले घर जाते थे तो दरवाजे पे झाड़ू, आ गया बड़ा पाखंडी, तू बड़ा कथाकार है, झाड़ू से जन्म। शिष्य ने बोला कि ये क्या स्थिति है महाराज, है अपना घर तो सुधरता नहीं है, दूसरों को आया ज्ञान बांटने। अब डर के मारे, गुरुजी हैं भाई, नहीं पूछ पाते थे, गुरु से पूछ ही नहीं पाए कि क्यों झाड़ू लगता है तुम्हें हर रोज। तो आज लगा होगा। और फिर दूसरी बार फिर कथा सुना के आए, दरवाजे पर पहुंचे, फिर झाड़ू, तो गजब है। एक दिन ऐसा कथा का पंडाल सजा था, एक गुरु का अच्छा अनन्य भक्त था, वो कथा के बीच में से उठ गया, कह रहे गुरु जी बाकी मुझे सब बात आपकी समझ आ रही है, सारी बातें मुझे तुम्हारी समझ आ गई, पर एक बात समझ नहीं आई। बोले कौन सी बात? कह रहे तुम्हारी धर्मपत्नी आपको झाड़ू से क्यों मारती है? बाकी तो सब समझ आ गया, पर झाड़ू से क्यों मारती है? अब अगस्त्य मुनि ने बोला, जब मुझे झाड़ू लगता था तो मैं उस समय क्या किया? कहे तुम तो हंसते थे, और कभी तुमने ये पूछा कि जब झाड़ू लगता तुम हंसते, मैं हंसता क्यों? कभी इसके बारे में पूछा? कह रही ये तो मैं बाद में पूछूंगा, और पहले ये पूछोगे झाड़ू मारती क्यों तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हें? अब देखिए आध्यात्मिक कथा सुना ली। मैं क्या कह रहा था, पति पत्नी का जो जोड़ा, माता पिता कौन आपके मेरे, किस स्थान में आपका जन्म होना है, ये पूर्व जन्म से ही आपका क्या है जी, निश्चित है, इसमें किसी का जोर नहीं है। अब उत्तर दे रहे हैं अगस्त्य मुनि, कह रहे पूर्व काल की बात है, पूर्व जन्म की बात है। जो ये मेरी धर्म पत्नी थी, ये थी गौ। क्या थी? गौ माता थी। ये गौ थी और गलती से इसकी पीठ पर फोड़ा हो गया। क्या हो गया जी? फोड़ा हो गया, खून बहता था उससे। और मैं पूर्व जन्म में ऋषि नहीं था, मैं पूर्व जन्म में कौवा था। मैं आता था और पीठ में जो वो घाव था ना, उस घाव में यूं मारता था, आ गया वापिस, फिर मारता था, वो पूंछ से मारता फिर वापिस। और जब हम दोनों की मृत्यु हो गई तो वह कौवा आज तुम्हारे सामने ऋषि है, और वही गौ पत्नी के रूप में आ गई। जितनी बार मैंने चोंच से मारी है, उतनी बार यह झाड़ू से मारेगी। दोष तो गुस्से का है, इसको तो बड़ा गुस्सा आता है। अरे गुस्सा आता नहीं है, वो पूर्व जन्म का तुमसे बदला ले रहा है अथवा ले रही है। अगस्त्य मुनि ने बोला, इसलिए मैं इसलिए हंसता हूं, अगर मैं भी गुस्सा करूंगा झाड़ू मारना बंद कर देगी, फिर मुझे कभी जा करके ये झाड़ू खाने पड़ेंगे अगले जन्म में। इसलिए मैं हर जन्म में झाड़ू नहीं खाऊं, मैं इसी जन्म में निपटा दूं, इसका हिसाब पूरा कर दूं। इसी प्रकार से पति हो अथवा पत्नी हो, वो भगवान की कृपा से पूर्व जन्म के कर्म अनुसार आप पति पत्नी बने हैं। आप अच्छे सीओ के द्वारा ही अच्छे गृहस्थ का निर्माण होता है। इसलिए एक दूसरे को नाकों से और एक दूसरों का ही रिस्पेक्ट करे, उसी में ही गृहस्थ धर्म निहित है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी ने कहा, महाराज गृहस्थ के हाल खराब है। कहते हैं 1 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु में व्यक्ति को विद्या का अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्या का अध्ययन करना चाहिए, गुरु जी के शरण में जाकर। और 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु में उसको विवाह इत्यादि करके, अपने बच्चों का पालन पोषण करके, उसको अच्छे संस्कारित बच्चे बना करके देश सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, नहीं उसको गृहस्थ में जाना चाहिए।
50 वर्ष से, ध्यान देना, 50 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक, जिसको वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। प्रथम है ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में आश्रम में जाकर के उसको एक एक समय में एक एक रोटी अपनी कम कर देनी चाहिए, ताकि उसको कम नींद आए, भजन ज्यादा कर सके। उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। और जो 65 वर्ष की आयु से ऊपर जिसकी उम्र हो जाती है, उसको संन्यास ले लेना चाहिए। क्या ले लेना चाहिए जी? अब वो पूछा कि हमारा संन्यास का मतलब ये कि घर बार छोड़ देंगे? कह नहीं, घर बार नहीं छोड़ना है। घर बार छोड़ करके सन्यासी नहीं बनता, घर में रह करके व्यक्ति सन्यासी बनता है। सन्यास का मतलब होता है सिर्फ भगवान में ध्यान। बच्चा क्या कर रहा है, अगर आपसे पूछे तो आप उनको शिक्षा दे, अगर नहीं पूछते हैं तो बार बार अपनी तरफ से तुम कुछ उनको तौर तरीके ना समझाए, क्योंकि वो तुम्हारी बुद्धि से लग गया, जो तुम कहोगे उनके समझ में नहीं आएगा। इसलिए बुजुर्गों को ठोकर लगती है वृद्धावस्था में। तभी तो बुजुर्गों और नौजवानों की बात आपस में बनती नहीं है, क्योंकि जो आप बोलना चाहते हो उसके समझ नहीं आता, और जो वो करना चाहता है वो तुम्हारे समझ नहीं आता, तो तुम चौधरी बनते क्यों? हाँ जी, चौधरी तो तब बने भाई जब तुम इसे पूछे। ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ आश्रम की बात, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। जो आपको 65 वर्ष से ऊपर की आयु मिली है, वो भगवान ने तुम्हें भजन के लिए दी है। किसके लिए दी है जी? ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कई लोग तो 25 वर्ष से पहले ही संसार छोड़ के चले जाते हैं, कोई 50 वर्ष से पहले संसार छोड़ के चले जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी कृपा उस ईश्वर की है। आप 65-70 से ऊपर की आयु आपको मिली है, ये तो आपको गोल्डन चांस मिल रहा है। ये तो एक एक क्षण आपका भजन में ही बीतना चाहिए, भजन में ही बीते, ऐसा होना चाहिए। नारद जी को रोते रोते देखते हुए जब पूरा संसार का परिचय दिया कि यहाँ तो सब पूरी क्या है, गृहस्थ में जाके साधु संतों में जाकर के यहाँ कहीं शांति नहीं है, सनकादि ऋषियों से कह दिया, भैया जी आप हमें बताओ ऐसी कौन सी कृपा मुझ पर हो जाए जिससे कि मेरे मन को शांति हो जाए। क्योंकि धरती का भ्रमण करते करते, भटते भटते, जब मैंने देखा संसार में कहीं शांति नहीं है, मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा। कहाँ पहुंचा जी? वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की। क्या देखा? वहां पर चारों ओर राधा रानी का गुणगान हो रहा है, और साधु संतों की टोलियां चल रही है। नारद जी ने बोला ये तो बड़ा चंबा है, यहाँ तो बड़ा आनंद है। अन्य तीर्थों में तो मैं गया, पर वृंदावन तीर्थ नहीं है, वो तो परमात्मा का घर है। इसलिए क्या कहा? वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन सभी गाएंगे को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने सभी गाएंगे जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री 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 बांके बिहारी। अखियाँ मिलाने को जी चाहता है, अखियाँ मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।
वृंदावन में संत बहुत है, 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 संत बहुत है। जीवन लुटाने को जी जाता है, जीवन लुटाने को जीता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जीता है। हरि बोल। हरि बोल। जय राधे। वृंदावन में गैया मैया, वृंदावन में गैया गैया, वृंदावन में गैया मैया, वृंदावन में गैया मैया,